सर आपने कहा कि डे ट्रेडिंग से दूर रहो, यस क्योंकि डे ट्रेडिंग आपको ना सिर्फ आपकी जो कैपिटल है उसको नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि आपकी हेल्थ को भी देगा, असर देगा, आपके इमोशंस भी उससे कनेक्ट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसमें ट्रबल में हो जाते हो, आप गलत फैसले ले लेते हो। यस फिर हम जब लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो पोर्टफोलियो की बात सामने आती है कि आप अपने अपने पोर्टफोलियो बनाइए यस और वो प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो होगा। मान लीजिए 10 स्टॉक आपने सेलेक्ट करे, उसमें से कोई तो होगा जो अच्छा परफॉर्मेंस देगा, कोई होगा जो खराब देगा। यस आपकी एडवाइस क्या रहती है कि कोई भी पोर्टफोलियो बनाए तो उसे किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए? यस परफेक्ट, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है कि स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए चलो माइंडसेट वो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सही स्टॉक में जाए। स्टॉक ही गलत हो गया तो स्ट्रैटेजी भी गलत हो जाएगी, रिस्क भी गलत हो जाएगा, राइट। तो सही स्टॉक चुनने का सही तरीका क्या है, और इसको मैं बोलता हूँ टॉप डाउन अप्रोच। ये टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है कि दुनिया भर में 50,000 से ज़्यादा स्टॉक है दुनिया भर में, और टॉप डाउन अप्रोच में हम क्या करते हैं कि वर्ल्ड मार्केट जो है, समझो कि यूएस मार्केट, यूके मार्केट और एशियन मार्केट, ये 3 मेजर मार्केट्स है, तो उनका एनालिसिस कर लिया, जिसको मैं बोलता हूँ सैटेलाइट व्यू। सैटेलाइट, और ऐसा नहीं आप बोलोगे यार इतना सारा चार्ट कहाँ से देखेंगे वर्ल्ड मार्केट, देखना क्या है, भाव और आरएसआई, बस एक चार्ट को देखने के लिए 5 बहुत सेकंड 10 easy है। सेकंड एक बार सीख लोगे तो ईजी है, बिल्कुल। सीखने का काम है, बट सीखने के बाद ईजी हो जाता है। तो सबसे पहला है सैटेलाइट व्यू, जहाँ पे वर्ल्ड मार्केट को देखेंगे, वहाँ पे यूएस, यूके और एशियन मार्केट्स क्या कर रहे हैं, तो हो गया सैटेलाइट व्यू। उससे थोड़ा नीचे आते बोलते हैं हेलीकॉप्टर व्यू, जहाँ पे हम देखेंगे इंडियन मार्केट, मतलब निफ्टी और सेंसेक्स क्या कर रहा है, 2 एक्सचेंज है हमारे एनएससी बीएससी, उनका चार्ट कैसा है। फिर उससे नीचे आते बोलते हैं एरियल व्यू, जहाँ पे हम देखेंगे सेक्टर्स कौन से हैं, जैसे एफएमसीजी, आईटी, मेटल, बैंकिंग, पीएसयू, कंज्यूमर, सब आईटी, सब तरह के सेक्टर्स होते हैं, तो उसमें से सेक्टर के चार्ट भी देख सकते हैं कि भाई मार्केट ऊपर है, वर्ल्ड मार्केट ऊपर है, लेकिन सेक्टर कौन सा ऊपर है। चलो हम आज के तारीख में मेटल सेक्टर ऊपर है, तो मेटल हो गया, ऑटो हो गया, बैंकिंग हो गया, तो ये 3 सेक्टर हो गए। अब 3 सेक्टर में स्टॉक्स क्या है, वो माइक्रोस्कोपिक व्यू हो गया। Okay. माइक्रोस्कोपिक व्यू में बोलता है कि 3 सेक्टर में ये 30-40 स्टॉक्स है, उसमें से मेरे को खाली 5 स्टॉक चुनने हैं जिनकी आरएसआई जो मेरी स्ट्रैटेजी में फिट हो रही है। तो वैसे हो गया पोर्टफोलियो सिलेक्शन कि अभी मेरे को ये 5 स्टॉक्स में अगले 3 से 4 महीने तो मैं इसी में ट्रेड करूंगा, क्योंकि जब एक सेक्टर चलता है तो कम से कम 3 से 4 महीने 5 महीने तक चलता है, तो मेरे को वो बाकी सब देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं ऑलरेडी वर्ल्ड मार्केट सही है, सब कुछ सही है, और उसमें से मैं लोएस्ट पे आ रहा हूँ जो है स्टॉक। तो ये हो गया टॉप डाउन अप्रोच, और इसी तरह से हम अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं। अच्छा, 2026 के लिए कौन से सेक्टर्स आपको लगते हैं कि बहुत अच्छे होंगे? अगर आप बाहर से बैठकर देखते हो तो ये सेक्टर्स होंगे जिन पर आप खास नजर बनाकर रखें। हाँ, 2026 में मैं आपको एक थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी का एंगल डालना चाहूंगा। ओके। आई फॉलो इट, मैं 18 साल से फॉलो करता हूँ, थोड़ा बहुत सीखा भी हूँ, और तो मुझे आप शामिल करते हैं अपनी ट्रेडिंग में? यस थोड़ा बहुत शामिल भी करता हूँ, और मैंने काफी न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर से पॉडकास्ट भी किए हैं ओके। ताकि उनका राय ले सकूं। मैं सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर नहीं, बट 18 साल करने के बाद समझ में तो आता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है। और ये मैं क्यों फॉलो करता हूँ, काफी लोग बोलते हैं कि ये आप इसमें क्यों घुसा रहे हो स्टॉक मार्केट में। अब टेक्निकल एनालिसिस जो एक साइंस है, ऑकल्ट साइंस बोलते हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस इज साइंस व्हिच इज 500 ईयर्स ओल्ड, 1600 के साल में आया था। अब शायद काफी लोगों को पता भी नहीं होगा कि 500 साल से टेक्निकल एनालिसिस चल रहा है। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी 5000 साल से चल रहा है, वेदास के टाइम से है। बिल्कुल। तो अब मानो ना मानो असर तो पड़ता है, राइट। तो 2025 में भी हमने बात की थी, जब हमने स्टार्टिंग में पॉडकास्ट किए थे, तो बोला 2025 मंगल का साल है, बिल्कुल। बहुत ही फायरी होता है, इज द प्लैनेट ऑफ वॉर्स। तो डिफेंस सेक्टर सबसे ऊपर चला, वॉर्स हुए और बंद भी हो गए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, अगर ये एक थीम बना देता है, ऐसा नहीं कि मैं वो देख के ट्रेड करूंगा, ट्रेड तो मेरे को चार्ट्स पे ही कर रहा है, मेरे आरएसआई पे ही ट्रेड करना है, बट ये मुझे एक रीजन देता है, एक आउटलुक दे देता है कि ये जगह पे देखना है, राइट। सो समझो कि अभी 2026 इसको जोड़ोगे सब तो 10 होगा, मतलब नंबर वन इज द ईयर ऑफ सन, राइट। सूर्य का है, सूर्य इज द किंग ऑफ ऑल प्लैनेट, सूर्य सबको एनर्जी देता है, सूर्य सबको लाइट देता है, सब कुछ है। तो इज गोइंग टू बी मोर, ये भी गर्म है, वो भी गर्म था मंगल, तो ये, बट दिस इज गोइंग टू बी मोर पॉजिटिव बिकॉज दिस इज द एनर्जी विच वी आर सोकिंग इन राइट नाउ। प्लस एनीथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टॉक्स, ओके। एनर्जी सेक्टर जहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी हो या नेचुरल एनर्जी, जो भी एनर्जी सेक्टर है वो, और एनीथिंग रिलेटेड टू सन का कलर गोल्ड विच इज ऑल्सो देयर। गोल्ड ऑटोमेटिकली विल बी द आउट परफॉर्मर दिस ईयर, गोल्ड एंड सिल्वर में से गोल्ड। And yeah, anything related to fire, which could be food related items like Swiggy, Zomato and all that. But at the same time, number 10 is like
दे कॉल इट व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बिकॉज एक और जीरो है ना, तो हीरो भी है जीरो भी है. बिल्कुल. It could go up sharp and come down sharply and again go up sharply. मतलब there'll be quite volatility in the market, which is good for trader. जब बोलते हैं ना वॉलिटिलिटी है तो लोग डर जाते हैं, ऐसा अरे नहीं करना है, बट उसी में तो पैसा बन सकता है. और और इसको हम RSI से आइडेंटिफाई कर 100%, सकते हैं हाँ. कि दिस इज द पीक पॉइंट, दिस इज द बॉटम पॉइंट. एकदम पीक और बॉटम पॉइंट करने की जरूरत नहीं. दैट्स वेयर वी कम टू दैट प्रेडिक्शन मार्केट, कि यहाँ पे टॉप बन गया बॉटम बन गया. Yes. वी डोंट फॉलो दैट, वी फॉलो मार्केट को फॉलो करना है, मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है. Okay. मार्केट बोल रहा है ऊपर जा रहा हो तो ऊपर जाओ. जब वो टर्न मारेगा तो जो फाइनल टर्न होता है ना ऊपर का, वो किसी को नहीं पता है. कहीं ना कहीं तुक्का लग जाता है कई लोगों का, बट वो टर्न किसी को नहीं पता. बट टर्न होने के बाद तो पता है कि अभी ये डाउन ट्रेंड में है. और टेक्निकल एनालिसिस के कुछ बेसिक रूल्स है. वन इज फॉलो द ट्रेंड, ओके. डोंट बक द ट्रेंड, मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट काम मत करो. एंड देन थर्ड, फिजिक्स का रूल क्या है, अ ट्रेंड अ थिंग इन मोशन रिमेन्स इन मोशन टिल देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन इट. वैसे ही ट्रेंड है कि अगर एक अप ट्रेंड सेट हो गया, जैसे मैंने बताया कि 3-4 सेक्टर चलते हैं साल में 3-4-6 महीने तक, बिल्कुल. तो एक बार वो ट्रेंड सेट हो गया ना, तो उसको सामने रिवर्स उतना फोर्स जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो ट्रेंड चलता रहेगा. इसलिए जब एक बार एक सेक्टर सेलेक्ट कर लिया ना, तो 3-4 महीने तक कोई टेंशन नहीं, बस उसी स्टॉक्स को फॉलो करते रहे. इसलिए पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग काफ़ी अच्छा होता है, जबकि डे ट्रेडिंग में आप रोज नया स्टॉक ट्रेड कर रहे हो. और एक स्टॉक को जब आप बार बार ट्रेड करते हो ना, तो हर एक स्टॉक का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो वो स्टॉक की नव पकड़ में आती है. राइट, जैसे आप मुझे मिल रहे हो आज पहली बार, बट अगर मैं आपको 10 साल से जानता हूँ तो आपको मेरे बोलने का स्टाइल या मेरे बात करने का सब कुछ पता होगा. तो वैसे ही एक स्टॉक को बार बार ट्रेड करते हैं 3-4-6 महीने, 1 साल 2 साल तक, तो उसकी नव पकड़ में, उसका नेचर समझ में आ जाता है. राइट. और कभी कभी ऐसा नहीं कि हर बार वही होगा जो होगा. जैसे हम एक दूसरे को जानने के बाद भी कभी कभी ऐसा बोलता रहे, मैंने तेरे से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि हम बदल गए, पैटर्न बदल गई, और उसी टाइम पे स्टॉक भी वैसा कर सकता है, और उसी टाइम पे हमारा स्टॉप लॉस होता है. दैट्स वेयर वी कम टू द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट ऑफ इट. स्टॉप लॉस पे आऊँगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. उससे पहले आपने क्योंकि भी एनर्जी की बात की, अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला किया और वहाँ के प्रेसिडेंट को उठाया. सबने ये कहा न्यूज़ सेक्शन के अंदर, जितनी अभी तक बातें आई हैं इस पॉडकास्ट को हम कर रहे हैं तब तक, कि अमेरिका की नज़र जो है वहाँ के क्रूड पर है, और अब अमेरिका जो होगा इन फ्यूचर क्रूड का एक सबसे बड़ा हब होगा, उसके पास सबसे ज़्यादा क्रूड होगा. आपने एनर्जी की बात की थी, क्या यहाँ से, और आपने गोल्ड एंड सिल्वर की भी बात की थी, नेचुरल गैस भी इसी में आ जाता है. क्या ये जो साल है ये MCX वालों का साल है, कमोडिटी वालों का साल है? उनका साल तो था 2025, और हो सकता है 2026 भी हो, और होगा तो अच्छा ही है. बट मेरा मानना क्या है, जैसे मैं बताया कि मैं प्योरली टेक्निकल देखता हूँ. चार्ट हमेशा, चार्ट बोलते हैं टेक्निकल और प्राइस इज अ लीडिंग इंडिकेटर. लीडिंग मतलब उसको पहले से ही पता है कि क्या हो रहा है. आज मैं और आप न्यूज़ पढ़ते हैं, चैनल्स देखते हैं, ऐप्स देखते हैं, वो सारी जो न्यूज़ छपी है वो चार्ट में ऑलरेडी छप चुकी है, क्योंकि किसी ना किसी को तो वो पता है, उसके बेसिस पे उसने ट्रेड ले लिया है. और वो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, और बड़े ट्रेडर्स का भाव और असर भाव पे पड़ता है, और वो भाव रिएक्ट करेगा तो वो चार्ट पैटर्न में आइडेंटिफाई कर लेगा. वो पता नहीं चलेगा कि इसके वजह से हुआ. वो एक ब्यूटी है कि टेक्निकल एनालिसिस आपको बता रहा है कि सेल सिग्नल है या बाय सिग्नल है. वो ये नहीं बता रहे कि अटैक होने वाला है या वॉर होने वाला है या ये होने वाला है. बट उससे फर्क नहीं पड़ता है. मतलब मेरे को, मैं इतने साल से ट्रेड कर रहा हूँ, काफ़ी लोगों से पहले बहुत आर्ग्यूमेंट होती थी कि चार्ट देख के कैसे ट्रेड कर लेते हो, आपको न्यूज़ पता होनी चाहिए, ये पता नहीं. तो मैं एक सिंपल उनको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जो मैं हमेशा अपने प्रोग्राम से बताता हूँ, कि समझो कि कोई एक आदमी है जिसका एकदम वेल बिल्ट 6 पैक ऐब है, और एकदम हेल्दी फूड खाता है, जैसे कोई बॉडी बिल्डर हो गया ना. अब आजकल देखा है कि बॉडी बिल्डर्स को भी हार्ट अटैक्स आते हैं. बिल्कुल. राइट. तो समझो कि कोई एक बॉडी बिल्डर है जिसको चेस्ट पेन हो गया, तो वो जाएगा डॉक्टर के पास. डॉक्टर क्या बोलेगा कि अरे तू तो बॉडी बिल्डर है, तू स्ट्रांग है, तेरे को कुछ जरूरत, ऐसा तो नहीं बोलेगा. बोलेगा ECG निकाल ले. अब ECG निकालेगा तो क्या आएगा, उसमें लाइंस आएगी, चार्ट्स आएंगे. वो चार्ट देखेगा डॉक्टर और बोलेगा कि हाँ ठीक है, रेस्ट कर ले, मसल पेन था. या फिर गड़बड़ है तो बोलेगा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, आगे जो भी करना है करना पड़ेगा. तो वो जो डॉक्टर है वो क्या देख रहा है, बेसिकली लाइंस को देख के अपना डिसीजन दे रहा है कि आपका हार्ट कैसा है. बाहर तुम्हारा फिगर कैसा भी हो, अंदर हार्ट कैसा है वो चार्ट से पता चलता है. और उसी तरह से हम चार्ट्स देखते हैं, एंड व्हेन वी लुक एट द चार्ट ऑफ द मार्केट, वी आर लुकिंग एट द हार्ट ऑफ द मार्केट. अगर चार्ट में गड़बड़ है तो कहीं कुछ तो गड़बड़ है जो हमको पता नहीं है, जो जानने की जरूरत नहीं है. मेरे को जानना क्या है कि भाई गड़बड़ है ना, एंजियोग्राफी, अगली ट्रीटमेंट क्या है उसकी, ये नहीं जानने की कोशिश करिए हुआ कैसे. आप समझ रहे हो.
मैं तो इतना अच्छा हेल्दी फूड खाता हूँ, मेरे को कैसे हुआ? ये नहीं डॉक्टर बोलेगा, वो ढूंढने जाएगा, तब तक तो उसका हार्ट फेल हो जाएगा। उसको क्या है कि अगली ट्रीटमेंट क्या है, तो वही चार्ट देख के मेरे को देखना है कि अगला एक्शन क्या है। ये चार्ट ब्रेक कर रहा है सपोर्ट को, तो मेरे को एग्जिट करना है। ये चार्ट ब्रेक कर रहा है रेजिस्टेंस को, तो मेरे को बाय करना है। मैं ये ढूंढने नहीं जाता हूं कि क्या अच्छा हो रहा है या क्या खराब हो रहा है कंपनी में। और ये लोगों को समझने में और समझाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो माइंडसेट है। बट वो चार्ट की दुनिया में एक बार आ जाते ना, तो सब सही हो जाता है। अच्छा, चार्ट की दुनिया में क्या ये भी होता है, क्योंकि हम लोग दो चीजों को समझते हैं, बाय एंड सेल। क्या कभी ऐसा भी होता है चार्ट ये कहता हो कि वेट एंड वॉच, यस, नो बाय नो सेल, यस, साइड बैठो? परफेक्ट। तो यही हमारी जो आरएसआई की स्ट्रैटेजी है, उसका मैं थोड़ा सा डिटेल दूंगा। आज यहाँ पे हमारे पास चार्ट्स नहीं है, नहीं तो मैं चार्ट्स दिखा के भी बता सकता हूँ। सो एक चार्ट होता है, आरएसआई जो होता है बेसिकली एक स्पीडोमीटर है। ओके, गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है, ठीक है। 0 से लेके 240 तक। अगर आप 200 की स्पीड पे जा रहे हो तो फास्ट है, 20 के स्पीड पे जा रहे हो तो स्लो है, 60 के स्पीड पे जा रहे हो तो मीडियम है। बिल्कुल, वैसे आरएसआई है वो 0 to 100 के बीच में चलता है। ठीक है। अब उसको हमने डिवाइड कर दिया 40 और 60, दो लाइन लगा दी 40-60 की। अब 60 के ऊपर है मार्केट, मतलब तेजी के मूड में है, बुलिश है और स्ट्रॉन्ग फास्ट जा रहा है, मतलब मोमेंटम के साथ जा रहा है। 60 क्रॉस किया कि आप 60 चढ़ जाओ। हाँ, 60 क्रॉस किया मतलब वो फास्ट ऊपर जाएगा। और अगर 40 ब्रेक किया नीचे की तरफ तो वो फास्ट नीचे जाएगा, राइट। सो ये 40 के नीचे 60 के ऊपर ट्रेंडिंग मार्केट है। जब वो 40-60 के बीच में फंस जाता है, उसको बोलते हैं नॉन ट्रेंडिंग मार्केट, साइडवेज मार्केट, चॉपी मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट। तभी आपने जो बताया, अवॉइड, होल्ड, कुछ मत करो। और यही आरएसआई फिर आप मंथली चार्ट पे देखो तो आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो, यही आरएसआई वीकली चार्ट पे देखो तो आप पोजिशनल कर रहे हो, यही आरएसआई अगर आप डेली चार्ट पे देख रहे हो तो स्विंग कर रहे हो, आप आवरली कर रहे हो तो बीटीएसटी कर रहे हो, 15 मिनट 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे हो तो इंट्राडे कर रहे अच्छा, ये आपने हो। रूल टाइम सेम फ्रेम है। आपने टाइम फ्रेम की जो बात की है बहुत इंटरेस्टिंग है। लोगों के मन में ये सवाल रहता है हाँ, कि 1 मिनट चार्ट देखूं, 5 मिनट देखूं, 15 मिनट देखूं, डेली देखूं, वीकली देखूं, मंथली देखूं, कंफ्यूज रहते हैं। कोई आएगा कहेगा अरे सर 5 मिनट के चार्ट पे आप बता दो, या 5 मिनट के चार्ट को देख लेते हैं। कोई 10 मिनट को, कोई 15 मिनट को फॉलो कर रहा है। कौन सा चार्ट किसके लिए है? कौन सा टाइम फ्रेम किसके? परफेक्ट, आपने सही सवाल पूछा। अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, जो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, एनकरेज भी नहीं करता हूँ, बट कर भी रहे हो फिर भी, तो आप 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट देख सकते हो। Okay. और उसमें पैटर्न्स को समझने, आरएसआई को समझने की कोशिश करो। और वही रूल वही रहता है, वही रूल 5-15 मिनट। अब उससे थोड़ा ऊपर जाते हो, समझो आप 2-3 दिन बीटीएसटी टाइप करते हो तो आवरली और डेली देख सकते हो। अब मैं जो मानता हूँ, मैं स्विंग करने की कोशिश करता हूँ जो 10-15 दिन तक चलते हैं, ताकि मेरे को पूरा दिन स्क्रीन के सामने ना बिजी रहे। मैं आज जब ये पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करता हूँ, मार्केट चालू है, तो मेरे को बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम्स लगी हुई है। ये मैंने आपसे सवाल किया भी था कि मार्केट बंद होने में तो अभी आधा घंटा, आपने कहा नो इट्स ओके। हाँ, वही तो इसलिए, क्योंकि स्विंग ट्रेड है, मेरे को अभी कुछ नहीं करना है। मैंने अपना स्टॉप लॉस डाल के रखा है, अब होगा तो हो जाएगा, मैं उधर बैठ के कुछ कर नहीं लूंगा। तो वो स्विंग ट्रेडिंग में आपको डेली और वीकली चार्ट देखना है। और फिर अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो वीकली और मंथली चार्ट देखने हैं। और अगर लॉन्ग टर्म करते हो तो मंथली और क्वार्टरली चार्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये टाइम फ्रेम से हमेशा 2 टाइम फ्रेम देखना चाहिए। मैं हमेशा मानता हूं कि एक होता है HTF, हायर टाइम फ्रेम, एक होता है LTF, लोअर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम आपको दिशा दिखाता है और लोअर टाइम फ्रेम आपको एंट्री एग्जिट देता है। फिर वो कोई भी टाइम फ्रेम हो, जैसे मैंने दोनों सब में 2-2 टाइम फ्रेम बताए। इंट्राडे में 5 और 15, डेली स्विंग में डेली और वीकली, पोजिशनल में वीकली और मंथली, और लॉन्ग टर्म में मंथली और क्वार्टरली। तो 2 टाइम फ्रेम देख के देखना है, ताकि आप, ऐसा बोलते हैं हायर टाइम फ्रेम रूल्स, जैसे मूवी में होता है ना कि बड़ी लहरें और छोटी लहरें होती, अल्टीमेटली कौन जीतेगा, बड़ी लहरें मिक्स होके वापस उसी दिशा में जाएगी। वैसे ही हायर टाइम फ्रेम इज द मंथली, लोअर टाइम फ्रेम इज द वीकली, या फिर वीकली हायर टाइम फ्रेम है तो डेली लोअर टाइम फ्रेम। सो ये 2 टाइम फ्रेम को फॉलो करना है, और जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, जिस तरह के ट्रेडर हो, उस तरह से ये 2 चार्ट को देखना है, और उसमें भी आरएसआई को देखना है। जो 2-3 चीजें मुझे बड़ी बड़ी समझ में आई, मैं एक बार व्यूअर्स को रिवाइज करा देता हूँ। यस, आप आरएसआई पकड़ के चलो, आप 2 टाइम फ्रेम पकड़ के चलो, और डे ट्रेडिंग से दूर रहो। यस, अगर आप ये करके चल रहे हो, आप प्रॉफिट में जा सकते हो बहुत हद तक। और बाकी तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहे हैं, वहां से आप 2 घंटे की मास्टर क्लास देखना, तो आपको और समझ में आएगा सर।